शुक्रवार को देश भर में हुए उपद्रव पर ओवैसी का बयान, कहा पहले नुपुर शर्मा की होनी चाहिए गिरफ्तारी, कानून के तहत सरकार को एक्शन लेने की जरूरत। गुजरात के भुज में ओवैसी ने कहा कि लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए हिंसा, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंसा न हो। औरंगाबाद से एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील का विवादित बयान, कहा नुपुर शर्मा को मिलनी चाहिए फांसी, औरंगाबाद के इसी चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने की हाई लेवल मीटिंग, सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी ने दंगाइयों से निपटने के लिए प्रशासन को दिया फ्री हैंड, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। रांची में कल हुई हिंसा के बाद आज हालात सामान्य, राजधानी के 12 थाना इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा बंद, हिंसा में 2 की मौत, 11 जख्मी। रांची हिंसा मामले में एक्शन में सरकार, मामले की जांच के लिए सरकार ने बनाई हाई लेवल 2 सदस्यों की टीम, पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। रांची हिंसा मामले पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने सरकार को घेरा, हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा, जेएमएम का पलटवार। रांची हिंसा के बाद हजारीबाग में भी अलर्ट, हजारीबाग में भी धारा 144 लगाई गई, चौक चौराहों पर बढ़ाई गई पुलिस की गश्त, उपद्रवियों पर रखी जा रही है नजर। रांची में बवाल के बाद बोकारो में भी अलर्ट, शहर में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई, चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई, असामाजिक तत्वों पर रखी जा रही है नजर। कोटी में नुपुर शर्मा के बयान से मुस्लिम समाज नाराज, मुस्लिम समुदाय ने बंद रखी दुकानें, प्रशासन ने निकाला मार्च, रांची के हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। पत्थरबाजी की घटना के विरोध में आज खूंटी में हिंदू समुदाय के लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी, होटल छोड़कर अन्य तरह की दुकानें बंद रही। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी को दूसरा समन भेजा, 23 जून तक पेश होने का निर्देश। कल देश भर में कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नोएडा में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर, सेक्टर 135 में अवैध रूप से बने फार्म हाउस को किया गया ध्वस्त। मूसेवाला हत्याकांड मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश, 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत और 4 को पुलिस रिमांड में भेजा। लगातार तीसरे साल नहीं होगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा, नोडल एजेंसी को नहीं मिला तैयारियों का निर्देश। जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यालय पहुंचे लालू प्रसाद, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। छपरा के मशक में अवैध शराब के थोक कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अलग अलग थानों में 1 दर्जन शराब के मामले में नामजद था आरोपी। बेगूसराय में मालिक द्वारा एक मजदूर की ट्रैक्टर से निर्मम तरीके से हत्या किए जाने का मामला, फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई में जुटी। जमुई टाउन थाना इलाके के लोहरा गांव में गोलीबारी मामले में पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। जमुई के मलेपुर थाना इलाके के देवाचक गांव में दबंगों ने तलवार से वार कर एक मां और उसके 2 पुत्रों को जख्मी कर दिया, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान में 24 घंटे के अंदर अलग अलग थाना इलाके में 2 नवविवाहितों की मौत का मामला, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। छपरा के माझी थाना इलाके में एक विवाहित महिला की संदिग्ध हालत में मौत, फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बेतिया के योगापट्टी थाना इलाके में एक युवक की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंका गया, युवक की चाकू से गोद कर हत्या, घटना की सूचना परिवार वालों ने पुलिस को दी। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना इलाके में बाराती गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 बाराती बुरी तरीके से जख्मी, बेगूसराय में दोनों जख्मी का चल रहा है इलाज। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना इलाके के बुलबुल के जंगल से सुरक्षा बलों ने 14 पीस आईडी को बरामद किया। पाकुड़ के रघुनाथपुर गांव में खेत से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, शव मिलने से गांव में सनसनी फैली। जमशेदपुर के शिवसिंह बगान में मनप्रीत पाल की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने मुख्य 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में इमारत की छत गिरी, इमारत के हॉल एरिया का पूरा हिस्सा गिरा, 4 लोगों को किया गया रेस्क्यू। छपरा के मदारपुर गांव में हाईवा ने एक बच्चे को कुचला, मौके पर हुई बच्चे की मौत, घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। बांका के अमरपुर थाना इलाके में भाई के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट, एक पक्ष के 2 लोग जख्मी, प्राथमिक उपचार के बाद रेफरल अस्पताल में किया गया भर्ती। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना इलाके में स्कॉर्पियो ने बाइक पर सवार शिक्षिका को रौंदा, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बेगूसराय में ट्रैक्टर के चक्के में दबकर एक मजदूर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा। सिवान में अज्ञात बाइक ने दुकानदार को कुचला, इलाज के दौरान दुकानदार की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जमकर बवाल किया। भोजपुर के कारीसात गांव में सवारी गाड़ी ने जोरदार टक्कर में महिला की घटनास्थल पर ही मौत। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मामले की जांच में जुटी। लातेहार के बालूमाथ चतरा मार्ग में सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक की मौत, कई लोग जख्मी। जहानाबाद में कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 जख्मी। दोनों घायलों को पीएमसीएच रेफर किया गया। कैमूर में शव दफनाने में हुआ विवाद, ग्रामीणों ने कुदरा परसथुआ पथ को किया जाम। घटनास्थल पर अंचलाधिकारी और कुदरा थाना प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे। दुमका के नगर थाना इलाके में इंडियन बैंक मैनेजर अपने घर में फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। पुलिस को उसके पास से सुसाइड नोट भी मिला। कोडरमा के तिलैया थाना इलाके में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से रिटायर फौजी बुरी तरीके से झुलसा, हालत गंभीर। खूंटी के देहाती इलाके में अचानक तेज हवा से उड़े घर के छत और टूटी डाली। भीड़ भरे बाजार के सड़क में कई लोग बाल बाल बचे। जमुई के बालड़ा गांव में आपसी विवाद में एक शख्स ने अपने छोटे भाई समेत 4 लोगों को पीट कर जख्मी कर दिया। बेगूसराय में एक बार फिर से दबंगों का कहर। दबंगों ने घर में घुसकर महिला और पुरुष समेत 4 लोगों को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। खगड़िया जिले के चौथम थाना इलाके में पैसों को लेकर 2 दोस्तों में विवाद, तेज धारदार हथियार से हमला किया गया। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट में 8 लोग घायल, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के कई जिलों के मंडल कारा में छापेमारी, चप्पे चप्पे की ली गई तलाशी, कई जगह आपत्तिजनक सामान भी मिला। सहरसा मंडल कारा में डीएम और एसपी की अगुवाई में मंडल कारा में घंटों तक चली छापेमारी में जेल में हड़कंप मच गया। नालंदा के मुख्यालय बिहार शरीफ मंडल कारा में डीएम और एसपी के नेतृत्व में सघन छापेमारी अभियान, विभिन्न वार्डों से सिम समेत 2 मोबाइल सेट बरामद। नवादा मंडल कारा में डीएम और एसपी की अगुवाई में छापेमारी की गई, नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। गोपालगंज के सदर प्रखंड में छाड़ी नदी पर अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भोजपुर में चोरों के हौसले बुलंद, चोरी की नीयत से एक घर में घुसे युवक की गृह स्वामी ने की पिटाई, जिसके बाद युवक हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हुआ। पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार हुए। बाढ़ के मोकामा प्रखंड में MGCPL और एफकॉन्स कंपनी के द्वारा नए रेलवे लाइन बिछाने का काम जारी। ग्रामीणों का आरोप, किसानों के पास सभी कागजात होने के बावजूद कंपनी जबरन कर रही है जमीन पर कब्जा। बाढ़ के बेलची प्रखंड में संवेदक की मनमानी से ग्रामीण परेशान, अतिक्रमण करने वालों से वसूली का आरोप लगाया। गोरखपुर में अज्ञात महिला ने खड़ी कार में लगाई आग, निजी क्लिनिक के पास खड़ी कार को किया आग के हवाले। आग लगाने की घटना सीसीटीवी में कैद। सासाराम के नगर थाना इलाके में एक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान। बेगूसराय में भगत सिंह यूथ फेडरेशन के द्वारा सरकारी योजनाओं में धांधली का आरोप, इसके खिलाफ बलिया अनुमंडल कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। धनबाद में निपुण शर्मा का विवादित बयान को लेकर रविवार को विरोध रैली निकालने का कार्यक्रम स्थगित। बेगूसराय में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, समस्तीपुर जिले के एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या या आत्महत्या की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग। दुमका के जामा थाना इलाके में जेएमएम कार्यकर्ता राजेंद्र यादव की मौत का मामला, मांग को लेकर ग्रामीण ने दुमका देवघर मुख्य मार्ग को जाम किया। समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने यहां पर धरना दिया। मोरवा विधायक रणविजय साहू भी शामिल हुए। पाकुड़ में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन द्वारा की जा रही है कार्रवाई, इसके बाद मजदूरों के पलायन को लेकर मजदूर यूनियन आंदोलन करेगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल बेमिसाल, इसे लेकर बगहा में ओबीसी मोर्चा द्वारा शहर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भूमि विवाद निपटारे को लेकर राज्य सरकार के द्वारा जनता दरबार का आयोजन, शेखपुरा के स्थानीय थाने में भी जनता दरबार का आयोजन किया गया। नालंदा में जेडीयू ने नव मनोनीत प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष का अभिनंदन किया। मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार समेत तमाम नेता मौजूद रहे। पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में आदिवासी बहुल इलाके में 2 दिवसीय खरीफ महोत्सव का आयोजन।
बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हज यात्रा पर जा रहे यात्रियों के लिए मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पूंजी बाजार के उत्सव में निवेश पर सेमिनार का आयोजन हुआ। बेगूसराय के सामहो पूरब दियारा में एक किसान को खेत में भटकता हुआ मिला हिरण का बच्चा। पुलिस को जानकारी के बाद किया गया वन विभाग के हवाले। नवादा के पकरी बरावा में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बिहार सरकार की जमीन में बने मुर्गी फार्म को किया गया ध्वस्त। बांका में बिहार सरकार की नल जल योजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। अमरपुर प्रखंड में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की किल्लत। बेगूसराय के डीएम रोशन कुमार ने रात के अंधेरे में सड़कों पर उतरकर कचहरी रोड स्थित बन रहे सड़क और नाला निर्माण कार्य का जायजा लिया। पटना सिटी में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता पर सेमिनार का आयोजन। हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया। आरा में बहुप्रतीक्षित विक्रमशिला एक्सप्रेस और अर्चना एक्सप्रेस के ठहराव का शुभारंभ। केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीनीकरण मंत्री राजकुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाई। मोतिहारी के डीएम और एसपी एक साथ सड़कों पर दिखाई दिए। देर रात तक मोतिहारी के डीएम और एसपी बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर वाहन जांच करते हुए दिखाई दिए। सुपौल जिले में बीजेपी नेताओं ने पिपरा बाजार स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की साफ सफाई की और माल्यार्पण किया। अररिया के सुंदरी मठ धाम में सामूहिक उपनयन संस्कार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नगर वन योजना का उद्घाटन पेड़ लगाकर किया। चौबे ने कहा कि ये हिंदुस्तान का पहला नगर वन है। प्रधानमंत्री के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत नालंदा में कार्यक्रम। नालंदा पहुंचे भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। रांची में पत्थरबाजी की घटना के बाद लातेहार जिला पूरी तरीके से अलर्ट। धनबाद के निरसा एगारकुंड प्रखंड में चेचक के महाप्रकोप से लोग भयभीत। दर्जनों लोग इसकी चपेट में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अभ्यास वर्ग रामगढ़ में आयोजित किया गया। एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने के मौके पर पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा गांधी चौक से सिद्धू कानू मुर्मू पार्क तक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसएन पाठक गुमला पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लोहरदगा जिले के मिनी स्टेडियम नदिया में अंडर 17 बालिका फुटबॉल टीम का ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गया है। वाराणसी में धर्म परिषद की बैठक से पारित हुए 16 प्रस्ताव। नुपुर शर्मा को धमकी मिलने के मामले पर संत समाज नाराज। हरिद्वार में वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक। देश भर के संत बैठक में शामिल हुए। एमपी के बालाघाट के मुक्की गेट परिसर में सीएम शिवराज ने परिवार के साथ पौधारोपण किया। उत्तराखंड के सीएम धामी का टिहरी दौरा। धौलधार में भागवत भगवान कांगुड़ा नागराज डोली यात्रा में शामिल हुए। एमपी में 112 पंचायतों में निर्विरोध सरपंच का निर्वाचन। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का रहा दबदबा। पानी को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की हरियाणा सरकार से अपील। कहा, इंसानियत के नाते पानी दे हरियाणा। दिल्ली में पेयजल संकट पर गरमाई सियासत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का सीएम केजरीवाल पर तंज। कहा, घड़ियाली आंसू बहाने की एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं आप। एमपी के छतरपुर में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस लाइन में किया गया रिहर्सल। 12 जून को दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरा टी20 मुकाबला खेलेगी टीम इंडिया। कटक के बाराबाती स्टेडियम में होगा मुकाबला। कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लेंगी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मेरी कॉम। पैर में चोट लगने की वजह से ट्रायल मुकाबले से बाहर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा की धमक। वेट लिफ्टिंग में आशीष ने हरियाणा के लिए पदक जीता। बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी ओटीटी में करेंगे डेब्यू। मिहिर देसाई के निर्देशन में बनी वेब सीरीज मासूम में नजर आएंगे। 17 जून को ओटीटी पर रिलीज होगी वेब सीरीज। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज फर्स्ट वीक में हुई फ्लॉप। फिल्म ने 7 दिन में सिर्फ 55 करोड़ रुपए कमाए। आदित्य रॉय कपूर स्टारर फिल्म ओम द बैटल विदिन का ट्रेलर सामने आया। देशभक्ति के साथ साथ फिल्म में दिखेगा एक्शन। 1 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म धाकड़ के फ्लॉप होने के बाद परिवार संग छुट्टी मना रही है कंगना रनौत। शेयर की पिकनिक की तस्वीरें। और वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।